सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत जद्दोजहद मतलब करने के बाद ना, दिमाग की एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद जो है अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी है। और उस डिसीजन में ना मतलब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि किसको पसंद है भाई। तो मैंने सोचा लास्ट में ना कि क्या किया जाए भाई। मुझे तो दोनों ही गाड़ियाँ बहुत पसंद थी। मतलब अगर देखा जाए तो ड्राइव एंड कंफर्ट में महिंद्रा वाज ऑसम, मतलब 700 वाज ऑसम। मतलब इतना स्मूथ राइड है कि क्या ही बताऊँ, मैं उसका दीवाना हो गया। और अगर मतलब बोला जाए कि मतलब वो रगेडनेस और वो लुक देखा जाए और वो ब्लैक बीस्ट देखा जाए ना, वो था आपका हैरियर और सफारी, जो कुछ भी बोल लो यार। तो अल्टीमेटली जो है मैंने फिर सोचा यार कि जब मुझसे कुछ नहीं हो रहा हो तो एक काम करते हैं भाई, अपने आधे वाले पार्ट से पूछ लेते हैं, मतलब बेटर हाफ से पूछ लेते हैं। फिर हमने ना चिट निकाला और चिट निकाल करके जो है हमने सोचा चलो डन करते हैं। और चिट में जो है 700 आया और हमने सोचा चलो ले लेते हैं यार। सो फिलहाल के लिए 700 को बुक कर दिया। और अब जो है आज के दिन जो है हम जा रहे हैं उसका पीडीआई करने के लिए। पीडीआई करने में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ जितना मुझे पता है वो सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल एक और हमारे प्रिय मित्र हैं, उनको कैसे भूल सकते थे यार, टेक्नोलॉजिकली ही इज़ वेरी साउंड। तो और महिंद्रा के पहले से कस्टमर रह चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो भाई उनको भी साथ में ले लेते हैं। तो फिलहाल वो ज्वाइन कर रहे हैं अभी हमें। सामने में आ गए हैं तो भाई साहब अब इनको वेलकम करते हैं। मुबारक हो नई कार के ऊपर। अरे सर अभी कहाँ मुबारक, अभी तो लेना बहुत बाकी है ना, है कि नहीं सर बस प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो बस हो ही जाएगा ना। हाँ वो तो बात है सर कि अब शुरू कर दिए तो कर ही दिए। सर पूरा चलता फिरता है ना, जीपीएस हो गए हैं आप तो। चलता पता नहीं, ये मेरा नॉर्मल चीजें ऑन ही रहती है नहीं, ऑन रह जाता है। आप देख सकते हैं। भाई केबिन के अंदर आते के साथ जो है सबसे पहले हमने जो है ना डायल वगैरह को चेक कर लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं लगा है। सुपरफिशियली जो है ना सबसे पहले यही एक चीज़ देखते हैं कि कहीं कुछ गंदा तो नहीं है, स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई स्विच वगैरह जो है मतलब वो वियर आउट तो नहीं किया हुआ है, मतलब पहले से यूज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि यूज्ड है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं यूज लगा। हाँ एक आध जगह हो सकता है कि हैंडलिंग के कारण जो है वो हाथ वाथ लगा होगा तो उसके कारण गंदा हो सकता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप। बाकी यार इन सब चीज़ों में कहीं पर भी जो है ना कोई स्क्रैचेस नहीं दिखा, दैट मीन्स इट इज़ बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू है। और यहाँ पे MID में जो दिखा रहा है वो है 16 किलोमीटर, तो इसका मतलब गाड़ी सिर्फ 16 किलोमीटर चली हुई है। तो चलो ठीक है यार, अच्छी बात है। फिर अब एक एक करके हम क्या करेंगे ना कि ये सारे स्विचेस, जितने भी स्विचेस हैं वो सभी के कंट्रोल्स चेक करेंगे, जैसे आपका फोल्ड हुआ कि नहीं, और अगर फोल्ड हो रहा है तो उसमें कोई अनयूजुअल सी नॉइज़ तो नहीं है ना। तो ये देख लिया हमने। उसके बाद फिर मोटर इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है, और दोनों साइड, मतलब उस साइड भी चेक कर लिया हमने, ये भी सही है। अब एक बार विंडो पहले चेक कर लेते हैं। इसमें कोई मतलब हसल बसल वाली, मतलब गड़गड़ गड़गड़ वाली आवाज़ तो नहीं है, एकदम स्मूथ होनी चाहिए ये। कहीं से भी जो है ना ऊपर नीचे करने में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अभी जस्ट गाड़ी धुल करके आई है। तो अब इस साइड भी चेक कर लिया, ये भी ठीक है। पीछे वाला भी चेक कर लेते हैं, और इस साइड भी साइमल्टेनियसली। तो ये तो बिल्कुल ठीक है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट अब एक बार यहाँ पे सनरूफ चेक कर लेंगे हम। सनरूफ को क्लोज करते हैं पहले। क्लोज करने मतलब ओपन कर रखा था हमने चेक करने के दौरान, तो एक बार क्लोज करके और फिर ओपन करके देखेंगे कहीं कोई फंस तो नहीं रहा है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है फंस, मतलब इसे ओपन एंड क्लोज़ करने में। तो बहुत स्मूथली क्लोज़ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डन। तो भाई ये भी ठीक है। अब आता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, मतलब मिड कंसोल में ना,
तो यहाँ पे एसी का स्विच वगैरह देख लिया हमने, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे काम कर रहा है, एसी ऑन ऑफ हो रहा है। उसी तरह इधर का भी ड्यूअल टोन एसी है, उस साइड का अगर किसी को अलग टेम्परेचर करना है सेट तो वो यहाँ से अलग कर सकते हैं, वो भी काम कर रहा है, ऑन ऑफ भी हो रहा है। फिर देन ऑटो एसी, देन ऑफ, मतलब पूरा कंप्लीट एसी यूनिट ऑफ, और फिर से ऑन करते हैं। देन फैन स्पीड, दिस इज़ लेस, दिस इज़ इंक्रीज, देन मैक्स एसी, देन दिस वन इज़ आगे का जो भी करते हैं यार, रियर डिफॉगर, और ये आपका फिर जो है द मोड ऑफ, मतलब किस तरह से आपको एयर फ्लो रखना है। तो भाई ये सारा चीज़ तो ठीक लग रहा है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आवाज़ कम कर देता हूँ मैं, फ़ैन की ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ ड्राइव मोड वाला बटन चेक कर लिया, जिप जैप जूम में, कस्टम जूम जिप, ये करके देख लिया, ठीक है चलो वर्क कर रहा है। 360 डिग्री कैमरा देख लेते हैं, तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा भी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है भाई। फिर दिस वन इज़ एयर बैग ऑफ का बटन, गियर शिफ्ट करके चेक करते हैं, ठीक है बहुत सही, कहीं कोई फंसने वाली आवाज़ नहीं है, स्मूथली चेंज हो रहा है। न्यूट्रल, रिवर्स, पार्किंग, देन अब ये यहाँ से मैं मैनुअल में 1 2 3, तो बैक टू 1, ये भी ठीक है। अब इस नॉब को भी चेक करेंगे, दिस इज़ फॉर द वॉल्यूम, यहाँ पे म्यूज़िक, ये होम, रिटर्न टू, देन ये कॉल के लिए बटन है, एंड ये फिर तो मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक तो सारी कुछ ठीक ठाक ही लग रही है। मतलब टॉगल्स वगैरह जितने भी स्विच वगैरह हैं वो सब देख लिया हमने। मोबाइल को रख करके यहाँ पे चेक कर लिया कि हाँ ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी ठीक था। यहाँ पे ये यार ये महिंद्रा को ना कुछ करना चाहिए, इसमें जो है ना ऑटो डिमिंग IR/VM जो है देना चाहिए, बट नहीं दिया अभी तक, कोई बात नहीं है। और ये स्विच वगैरह तो यहाँ भी काम कर रहा है। दिस वन इज़ एम्बियंट लाइटिंग, जो बहुत छोटा सा ये SOS है। और ये है आपका व्हाट इज़ दिस, ऑफ डोर नॉइज। अच्छा, डोर के लिए अगर ये ऑफ होगा ना, मतलब इसे ऑफ कर देंगे तो ये लाइट नहीं ऑन होगा। एंड दिस वन इज़ दैट साइड, है ना। तो ये सारी चीज़ तो हमने चेक कर लिया एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और यहाँ पे अब सर जो है चेक कर रहे हैं मिरर, वैनिटी मिरर के साथ जो है लाइट है वो भी सही है, कोई टेंशन नहीं है भाई। चला जाए बाहर चलते हैं और इंजन की नॉइज़ को सुनते हैं, और साइड वगैरह में चेक करते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं है। हाँ, सारे डोर को ना हम एक बार बंद करके भी चेक करेंगे कि कहीं कोई लूज पार्ट्स का आवाज़ तो नहीं है। धम धम धम, वो क्लियर कट आवाज़ आनी चाहिए। अब आगे बोनेट खोल करके देखते हैं हम कि बोनेट का क्या है। खोलिए सर, इधर होगा, यहाँ पे नीचे, ये रहा, हाँ ऊपर उठाइए। तो इंजन में कहीं पे भी कोई अनयूजुअल सी नॉइज़ नहीं है, बिल्कुल शांत सा इंजन है एज़ कम्पेयर टू थार, एज़ कम्पेयर टू 700 मतलब 500, बहुत ही शांत सा इंजन है यार। हमने ये भी चेक कर लिया कि यहाँ पे ना, मतलब अभी इंजन ऑफ करके मैं फिर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये भी चेक करना था कि हाँ कहीं पे अगर ना आपको लगेगा कि हाँ ये एक्सीडेंटल गाड़ी है ना, तो ये जो पिलर्स वगैरह हैं इस पे आपको जो है वो इम्पैक्ट अगर आया होगा तो वो बेंड होगा। और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये वाले सारे पिलर्स वगैरह जो है ना, तो इस पे अगर इम्पैक्ट आया हुआ रहेगा तो वो बेंड दिखेगा। यहाँ पे अगर साइड इम्पैक्ट होगा तो ये सब चीज़ें दिखेगी, और ये जो दोबारा से लगा हुआ है ये लगा हुआ नहीं दिखेगा। प्लस प्लास्टिक पार्ट्स में भी आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ दिस इज़ अगर रिप्लेस किया गया है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके, फाइन है। लाइट्स एक बार चेक करेंगे सर कि हाँ लाइट जो है वो सही है कि नहीं है ना। मैं एक बार अंदर जा कर के देखता हूँ, फिर आप बताना। पीछे वाले गेट को भी बंद करके हम चेक करेंगे ना आवाज़, यार कुछ अनयूजुअल सी आवाज़ तो, खड़ड़ बड़ड़ की आवाज़ तो नहीं है ना, कि मतलब सब कुछ सही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई ये डोर चेंज किया गया हो या कुछ भी हो। तो आपको ना हमेशा ना सस्पिशियस होना पड़ेगा, आप जब भी कहीं गाड़ी ले रहे हो ना। तो जैसे ये देखो बंद करो तो वो थर्ड वाली साउंड आनी चाहिए। बाकी यार यहाँ पे भी जो है वो ओपन करके और बंद करके देख लेते हैं एक बार। ये रहा, और ठीक है। रेस्ट इज़ लाइट, यहाँ पे एक लाइट, यहाँ पे एक लाइट, इसे भी चेक कर लिया हमने। सीट में कहीं कुछ यार है नहीं। बाकी यहाँ पे इसे भी चार्जिंग पॉइंट है, इसे भी चेक कर लिया जाएगा।
तो भाई फाइनली जो है सारा कुछ अंदर का देखने के बाद एक बार ना वापस से हम पेंट वर्क ज़रूर देख लेते हैं कि कहीं पे कोई पेंट वर्क वगैरह कुछ मतलब स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ गंदगी लगी हुई थी, बट ये है नहीं कोई दिक्कत वाली बात। तो इसी तरह एक बार वॉक अराउंड कर लेंगे कि हाँ कहीं पे कुछ है तो नहीं। बाकी ये भी फोल्ड करके आपको देख ही लिया था। एक बार जस्ट वॉक अराउंड करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना। टेल गेट वगैरह तो हमने देख ही लिया और क्या है भाई, बस चला जाए फिर। अब वापस अब डिलीवरी के दिन ही आएंगे भाई। आ रहे जल्दी, चलें सर? चलिए सर। यहाँ पर जो है हमारा जो है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन वाला जो पार्ट था वो ख़त्म होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि मैं जब चेक कर रहा था तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, एज बिकॉज यार एक हाथ से कैमरा पकड़ करके ना ये सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैंने जितना हो सका था मैंने कोशिश किया, जो कुछ भी चेक कर सकता था वो सारे कुछ को चेक किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसे मुझे और भी करना था जो कि मुझे मेरे दिमाग में था, बट वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। खैर एनी हाउ, एक्साइटमेंट इतनी होती है ना कि आप जो है ना छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा जो पीडीआई का वीडियो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।